जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बाबा साहब द्वारा 23 जून 1956 को दिल्ली में दिया गया था। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिल्ली आवास पर बुद्ध जयंती 23 जून 1956 को मनाई गई थी। उसी में बाबा साहब द्वारा यह संबोधन किया गया था। वह संबोधित करते हुए लोगों को कहते हैं कि भाइयों और बहनों, बौद्ध धर्म यथार्थवादी है। केवल काल्पनिक बातों पर बुद्ध ने अपने धर्म का निर्माण नहीं किया। इसलिए ईश्वर और आत्मा या इस प्रकार की अजीब बातों को बुद्ध नहीं मानते थे। बुद्ध अपने धर्म को धम्म कहते हैं। धम्म अर्थात सदा चरण, सद विरोध हुआ विचार, शुद्ध आचरण। मानव जिसे अनुभव नहीं कर सकता या जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसी किसी बात पर बुद्ध का विश्वास नहीं था। हर धर्म के दो पहलू होते हैं, एक विचारों पर आधारित सिद्धांत और दूसरा नीति नियमों से संबंधित। इसमें से एक को दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण धर्म की ये दो बातें अगर देखें तो पता चलेगा कि वह धर्म नाशक है, क्योंकि हिंदू धर्म का वैचारिक गठन मानव के बीच की विषमता पर आधारित है। ब्राह्मण भ्रष्ट रहे या सर्वश्रेष्ठ रहे, वही श्रेष्ठ है। यह इनकी सीख है। ब्राह्मणों से क्षत्रिय कनिष्ठ है, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से शूद्र कनिष्ठ है। आखिरी तीन वर्णों को पढ़ने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण को अध्ययन का अधिकार होने के कारण स्पष्ट है कि सभी वर्गों के लिए सोचने का अधिकार ब्राह्मणों के पास थे। अकेले क्षत्रिय पर देश की रक्षा का भार था। कैसे आत्मघाती व्यवस्था थी। एक वर्ग के हाथ में तलवार देकर अन्य सभी वर्गों को उस पर निर्भर रहने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप जब जब क्षत्रिय परास्त हुए, तब तब दुश्मन ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मेरे इस कथन के लिए इतिहास साक्षी है। 1939 से 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वाले समय में यूरोप में भी कमोवेश 100 लड़ाइयां लड़ी गईं। उनमें से कुछ में यूरोप की हार हुई तो कुछ में जीत। लेकिन हिटलर पूरे यूरोप में कभी भी अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया। आखिर हिटलर की हार हुई और यूरोप का संरक्षण हुआ, क्योंकि भारत की तरह वहां किसी एक वर्ग को सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। मुसलमानों ने जब जब भारत पर आक्रमण किया और राजपूतों का कत्लेआम किया, तब मानो जैसे पूरा देश अकर्मण्य और असहाय हुआ। देश में एक वर्ग ऐसा है जो केवल नफा कमाना और संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। उन्हें हम बनिया बाड़ी अथवा उत्तर की ओर उसे लाला के नाम से पहचानते हैं। देश के कल्याण की या किसी की भलाई की चिंता वे कभी नहीं करते। संपत्ति इकट्ठा करने में उनके जैसा महालोभी कोई और नहीं होगा। देश अगर युद्ध में हारता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वे युद्ध के समान में नफा कमाएंगे। बौद्ध जन समिति चाहती है कि हर पूर्णिमा के दिन इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। पूर्णिमा के शांत वातावरण में, पूर्ण चंद्रमा की शीतलता में मनुष्य को अपने कार्य का सिंहावलोकन शांति और गंभीरता के साथ करने का मौका मिलता है। पूर्णिमा की यही खासियत है। पुराने जमाने में डायरी कैलेंडर नहीं हुआ करते थे।
तब समय का हिसाब रखने के लिए लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते थे। अन्य धर्मियों की तरह बौद्ध धर्म यह सीख नहीं देता कि व्रत रखने से अपने सारे पाप धुल जाएंगे और स्वर्ग लाभ होगा। बौद्ध धर्म में जिन्हें जाना नहीं जा सके चीजें अथवा बख्शीश का कोई स्थान नहीं है। जिन चीजों को आदमी अनुभव कर सकेगा, छू सकेगा, जिनके बारे में बोल सकेगा और जिनका नाश किया जा सकेगा, ऐसी ही चीजों के अथवा बातों के बारे में बुद्ध ने उपदेश किया है। हर किसी को धर्म जांचना परखना आना चाहिए। बाजार में हम सुनार की दुकान में सोने का आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप यही देखते हैं ना कि सोना असली है या नकली। इसकी पहचान के लिए सोने को कसौटी पर कसा जाता है। उसी प्रकार धर्म को भी कसौटी पर कसकर परखना चाहिए। धर्म के सिद्धांतों की जांच कर सिद्धांत और आधारों की हम जांच पड़ताल कर देखेंगे कि कौन सा धर्म मनुष्य को सुख और संतोष दे सकता है। इस नजरिए से देखें तो ब्राह्मण धर्म मानव समाज के अस्तित्व के लिए नाशक ही नहीं भयंकर जहरीला भी है। महाराष्ट्र के देवगिरी का रामराव यादवों का प्रधानमंत्री हेमांड पंत नामक ब्राह्मण था। उसने आचार विधि कर्म कांड के 700 तरीके अपने किताब में लिख रखे थे। एक साल में कुल 365 दिन ही होते हैं। फिर ये 700 विधि किस लिए? हेमांड पंत ब्राह्मण थे, इसलिए उसने ये 700 आचार के तरीके लिखकर ब्राह्मणों के पेट पालने का प्रबंध कर रखा है। ऐसी ही एक और बात है सत्यनारायण कथा की। सत्यनारायण की यह कथा और कुछ नहीं, बस ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध के लिए किसी ब्राह्मण के उर्वर दिमाग से निकली खोज है। सत्यनारायण पूजा का समारोह देखें तो आप पाएंगे सत्यनारायण को अर्पण करने के लिए जो मेवा, मिठाई और फल होते हैं वे केवल ब्राह्मणों के ही खाने के लिए काम आते हैं। किसी सार्वजनिक भोजन समारोह में किसी जात के साथ बैठकर भोजन किया जाए अथवा नहीं, यह तय करने का अधिकार भी ब्राह्मणों का ही होता है। अपने से नीच समझकर ब्राह्मण अगर किसी जाति द्वारा तैयार किया गया भोजन खाने से इनकार कर दे तो उस खाने के बदले में करीब 20 रुपया और कुछ फल वह प्राप्त कर सकता है। खाना खाने के बदले में ब्राह्मण वे चीजें मांग ही लेता है, लेकिन शूद्र द्वारा तैयार किया हुआ भोजन करता नहीं। उसके बदले में अपने घर में पकाकर खाया जा सके ऐसा सामान ब्राह्मण उस शूद्र के घर से ले जाता है। शूद्र भले ही कितनी सफाई से उन्हीं चीजों का प्रयोग कर खाना बनाए, लेकिन वह नहीं चलता, क्योंकि वह जो सामान लेकर जाता है उसमें उसके 5-10 दिनों का इंतजाम हो सकता है। अगर नारायण खुद सच हो तो सत्य शब्द और क्यों जोड़ा गया है? इनका वह नारायण है ही नहीं। ब्राह्मण पंडितों की ही तरह वह लूटने वालों का रक्षा करने वाला है। बस इनके बताए सारे आधार विधि निरर्थक हैं। यह मौखिक बातें और लफंगेबाजी हजारों वर्षों में पंडितों ने चलाई है। कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा किनारे ब्राह्मण बैठे ही होते हैं। स्नान करने जाने वाले प्रत्येक से वे दक्षिणा लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। गंगा नदी सदियों से बहती है। वह नहाने का पैसा नहीं मांगती, न किसी से लेने के लिए कहती है। ब्राह्मण को एक आना देने के बाद वह कुछ मंत्र बुदबुदाएगा और फिर गंगा स्नान के लिए आपको इजाजत मिलेगी। इसकी क्या कोई जरूरत है?
भोले भाले लोगों को लगता है कि इस प्रकार ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाएंगे। कितने मूर्ख हैं वे सारे। गंगा नदी और लोगों के बीच ब्राह्मणों को दलाल माना जाता है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। पाप अगर ब्राह्मणों को दान देने से और गंगा नहाने से धुल जाता हो तो एक मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य के बारे में सहानुभूति बिल्कुल नहीं बचेगी। एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं करेगा। ऐसे हालात में कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सरकार का भी कोई महत्व नहीं बचेगा। लेकिन इसे स्वीकारने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं जब मंत्री था तब एक बार हरिद्वार गया था। मंत्री था इसलिए मुझे वहां ऐसा एक छोटा मंदिर दिखाया गया जिसके चारों तरफ पानी था। उसे हर की पौड़ी कहते हैं। वहां के पानी में मनुष्यों की हड्डियां और अन्य सभी गंदी वस्तुएं इकट्ठा हुई थी। कोई नाला भी उससे साफ होगा ऐसा लग रहा था। ऐसी उस हर की पैड़ी में हर महिला पुरुष नहा रहे थे। उस पानी में मृतक की अस्थियां डालने से वह स्वर्ग जाएगा और उस पानी में उसके सगे संबंधियों के नहाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। जैसी मूर्ख श्रद्धा क्यों प्रचलित होगी मेरी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इन सभी बातों के बारे में सोचा जरूर जाना चाहिए। सोना कसौटी पर खरा उतरे बगैर कोई उसे खरीदता नहीं। धर्म भी मानव के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, इस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। जब तक धर्म की ऐसी परीक्षा नहीं होती तब तक वह स्वीकार नहीं होता। हमारे पुरखे अशिक्षित थे इसलिए ब्राह्मणों के हर शब्द पर उन्होंने भोलेपन से विश्वास किया। अब जमाना बदल गया। अब आपको अच्छी तरह सोच विचार के बाद ही धर्म स्वीकार करना चाहिए। हिंदू और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। मैं यह सब आपको समझा देता हूँ। मिलिंद राजा द्वारा भिक्षु आचार्य नागसेन के साथ की गई चर्चा प्रश्न उत्तर रूप में मिलिंदपन ग्रंथ में दी गई है। इस अवसर पर मुझे उसकी याद आ रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म समाप्त क्यों हुआ। ऐसा ही एक सवाल मिलिंद राजा ने भिक्षु नागसेन से पूछा था। मिलिंद राजा ने कहा कि धर्म का ह्रास क्यों होता है। तब आचार्य नागसेन ने जवाब दिया था कि धर्म के ह्रास के 3 कारण होते हैं। जो धर्म तत्कालिक होता है वह समाप्त हो जाता है। जब तक धर्म लोगों के मन पर छाया रहता है तभी तक वह जिंदा होता है। धर्मोपदेश अगर विद्वानों द्वारा नहीं हो और चर्चा के समय वे अपने धर्म का बेहतर ढंग से प्रतिपादन कर सफल नहीं हो सके तो धर्म का लोप हो जाता है। जब आम आदमी सच्चे धर्म पर निर्भर नहीं रहता, केवल नकल करता है, तब धर्म लोप हो जाता है, क्योंकि नकल कभी चिंतन नहीं हो सकती। भारत से बौद्ध धर्म के लोप होने के जो कारण है उनसे इन कारणों का सीधा संबंध नहीं है। मैं इस बारे में किसी के भी साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के अखिल मानवों के कल्याण के लिए बौद्ध धर्म ही हमेशा के लिए रहेगा। मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण कर बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा। मूर्तियां तोड़ने के कारण उन्हें बुद्ध शिकन यानी मूर्तियां तोड़ने वाला कहा जाता है। इसमें से बुद्ध शब्द मूर्ति के लिए है। यह शब्द मूल बुद्ध शब्द का विकृत रूप है। मुसलमानों के बौद्ध धर्म पर आक्रमणों के बारे में मैं एक किताब लिख रहा हूं।
किसी जमाने में पूरा अफगानिस्तान बौद्ध देश था। आक्रमणकारी मुसलमानों को वहां कुछ लोग पीत वस्त्र धारण कर यहां से वहां जाते हुए दिखाई दिए। मुसलमान उपसेनापति ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने का संदेश भेजा। भिक्षुओं ने वैसा करने से इनकार किया। एक दिन यह उपसेनापति जंगल से गुजर रहा था, तब उसे वहां के पेड़ों पर इंसानों के मुंड लटकते दिखाई दिए। उससे आश्चर्य लगा। करीब 700 भिक्षुओं का कत्ल करके उनके मुंड वहां के पेड़ों पर लटकाए हुए थे। यह देखकर अपने आदेश का गलत ढंग से पालन किए जाने का एहसास उसे हुआ और उसे बहुत खेद हुआ। तब तक अपनी जान और धर्म को बचाने के लिए सभी भिक्षु आगे चीन, तिब्बत और अन्य देशों में भाग गए। वहीं भिक्षु आगे जापान भी पहुंचे। मुसलमानों ने बौद्ध और हिंदू धर्म पर आक्रमण किया था, यह सच बात है। उन्होंने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के मंदिर ध्वस्त किए। हालांकि बौद्ध धर्म का जितना संबंध है उस बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि कई भिक्षुओं का कत्ल होने के बाद बचे हुए भिक्षुओं द्वारा दूसरे देशों में पलायन करने के कारण बौद्ध अनुयायी अंधकार में टटोल रहे थे। क्योंकि भिक्षु पैदाइशी भिक्षु नहीं होते, उन्हें तैयार किया जाता है। उन पर कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। ऐसे भिक्षु मुस्लिम आक्रमण के बाद देश में नहीं बचे थे। हर तरह के संकट से होकर भिक्षुओं को गुजरना पड़ता है। भिक्षुओं की शिक्षा के अलग अलग पायदान होते हैं। 18 वर्ष के छात्र को ज्येष्ठ भिक्षु के पास उच्च विद्या अर्जन के लिए भेजा जाता था। वहां अच्छी तरह से पढ़ाई करने के बाद उम्र के 25वें साल पर श्रामणेर बनने की योग्यता हासिल करता। श्रामणेर आगे 5 सालों तक कठिन जीवन बिताने के बाद उसकी भिक्षु के रूप में उपसंपदा की जाती थी। यानी कि 25 वर्ष की उम्र तक अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद अच्छा आचरण रखने में कामयाब होने के बाद ही कोई भिक्षु बन सकता था। ब्राह्मण पुरोहितों के लिए ऐसी कोई कसौटियां नहीं थी। ब्राह्मण के घर पैदा होने भर से वह पुरोहित बन जाता था। उस पर विद्या अध्ययन, अच्छा बर्ताव या अन्य किसी तरह की कोई शर्त नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण धर्म पर भले हमला हुआ हो, उनके मंदिर नष्ट किए गए हों, तब भी ब्राह्मण जन्म लेते रहे और वे ब्राह्मण धर्म के कहलाते रहे। भिक्षुओं का अस्तित्व न रहने के कारण आम लोग ऐसे ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे। ब्राह्मणों को खुला मैदान मिला। वे अपने धर्म का प्रसार और प्रचार करने लगे। ईश्वर क्या है? गरीब लोगों को लूटकर धर्म के नाम पर जो लूटने वाले थे, उन्होंने ही ईश्वर का डर पैदा किया है। इस सभा में महिलाएं भी उपस्थित हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन अपने चेहरे पल्लू से ढके रखना अच्छी बात नहीं है। निर्भयता से जीवन जीना सीखें। अस्पृश्य महिलाओं में सुधार के बगैर अस्पृश्य समाज में पूरा तरह सुधार संभव नहीं है।